नमस्ते मध्य प्रदेश के किसान भाइयों। मेरी भी 35 साल की उम्र हो चुकी है। मैं भी किसान ही में अच्छी तरह से काम किया है और अच्छा नॉलेज रखा है। जब जब मावठ गिरी है तब तब यूरिया की दिक्कत पूरे मध्य प्रदेश में हुई। मैं ये बता रहा हूँ, आने वाले समय में यूरिया की और डीएपी की इतनी किल्लत हो जाएगी मध्य प्रदेश में कि गलती से अगर किसी आउटर पे अगर ट्रेन यूरिया की भरी हुई निकली ना, तो देखना मध्य प्रदेश की ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, किसानों ने लूटा यूरिया। क्योंकि किसान को तो यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी। इस साल जो है एक साथ ही सभी की बोनी हो रही है, सभी को खाद भी एक साथ चाहिए। अब आप ये समझिए, जिन जिन किसानों के पास थोड़ा बहुत है वो तो उसका बोनी कर देंगे, जिनके पास बिल्कुल नहीं है। और क्या है कि अब प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं वो अब टिकाने का काम करेंगे और किसानों को टिका देंगे। ये भी यूरिया का काम करेगा, ये भी डीएपी का काम करेगा, ये भी फलाना काम करेगा। बेचारा किसान कुछ भी ले जाके फेंक देगा, क्या करे? क्योंकि एक निश्चित चीज़ तो आप देख सकते हैं कि लिखी नहीं है किसी भी चीज़ पर। आप दवाइयों पे रेट देखिए, मिलती है 9 रुपये में, लिखा होता है 120 रुपये MRP। कहाँ से छप के आ रहा है? कहाँ छप रहा है? जबकि हमारे देश में ये बोला गया था कि GST जब लग जाएगा तो सभी चीज़ एक ही दामों में के हिसाब से मिलेगी जिस पे MRP लिखा होगा। पार्ले जी का जो साइज है वो घटा है, लेकिन रेट स्थायी है। देश में आपको हर जगह वही रेट मिलेगा, साइज घटा है, ग्राम में डाउन हुआ है। उसी तरह दवाइयों पे, डीएपी पे, यूरियाओं पे, जो अलग चीज़ें हैं उन पे रेट स्थायी क्यों नहीं है? रेट चेंज क्यों हो जाता है? सरकार एक बात बता दीजिए, सोच वही चल रही है देश में कि किसानों को ही ख़त्म किया जा रहा है। अच्छी अच्छी ज़मीनों पे कॉलोनी बिल्डर काटे जा रहे हैं, गरीबों को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। जब किसान ही ख़त्म हो जाएगा तो किसानों को बाद में पता चलेगा, देश की जनताओं को, कि हम बाहर से खरीद के खा रहे हैं तो अब रेट क्या होगा। फिर वहाँ से जो उद्योगपति होंगे वो अपने मनमानी रेट से हिसाब से बेचेंगे, क्योंकि वो तो बाहर से ला रहा है। आप देख लीजिए, तेल बन रहा है सोयाबीन से, ठीक है, उस तेल का फिक्स रेट आ रहा है कि ये रेट, इसी रेट बिकेगा, लेकिन सोयाबीन का फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि वो किसान की है। और तेल किसका? उद्योग। अभी आप सोयाबीन बेचने जा रहे हैं, कितने दिनों में आपके खाते में पैसे आएंगे? एंड टू एंड तो नहीं मिले ना। जिस भी व्यक्ति ने आपकी सोयाबीन खरीदी है वो मिल को लगा के उसका तेल निकाल के पब्लिक में सप्लाई करके प्रॉफिट कमा के उतने दिनों में आपके खाते में पैसे डाल देगा। अगर आपको ये ना लगे फिर कहना, और किसानों की बात उठाना अगर विद्रोह है तो फिर क्या है? किसान खुद सोचे कि भाई इतने अच्छी अच्छी बातें बताने वालों को अगर हम चांस देंगे तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो इनको समझ होगी। आप तो बस गांव की एक ही व्यक्ति के कहने में, अरे दे दीजिए वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह से वोट दे दीजिए। आप खुद भुगतिए अब। और अब हर किसान अभी तो बात करेगा, लेकिन जब चुनाव आएगा तो सब कुछ भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? अपने ऊपर किए हुए अत्याचारों को भूल जाएगा, अपने किए हुए वादों को भूल जाएगा। आज व्यक्ति गांव की बात तो क्यों नहीं भूलता? गांव में तो किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो वो 20 साल 50 साल तक याद रखेगा, मुझसे इसने ऐसा बोला था। लेकिन आज जो अत्याचार हो रहे हैं, जो दुख हो रहा है, उसको क्यों नहीं बोल? और 4-5 कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनने खुद डीएपी यूरिया लेके रख लिया है, वो नेतागिरी चोदेंगे गाँव। हमारे पास तो है, हम तो पर्याप्त है, क्यों बड़े वो बनेंगे? भाई
आने दो समय, मैं कह रहा हूँ। और मैं बात बता रहा हूँ, मैंने पहले भी स्मार्ट मीटरों के बारे में लोगों को जागृत किया था और आज वो भुगत रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है शिक्षित लोगों को कि आगे का गणित पता चल जाता है। ऐसा ही आने वाले समय में दिसंबर में या नवंबर दिसंबर में आपको यूरिया का अता पता नहीं चलेगा, या फिर जो रेट है ना उससे 100 से 150 रुपये ज़्यादा यूरिया मिलेगा आपको, और किसानों को लेना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। किसान हर चीज़ को समझता है कि इस बार अगर पैदावार बढ़ानी है तो भगवान ने साथ दिया है, बारिश हो रही है, तो रिलाई का काम तो पूरा हो चुका है। अब पर्याप्त पानी है, यानी 2 महीने का पानी है। जहां आपने का 1 महीने में पानी खुट रहा था, अब वो 2 महीने का है। यानी मान लीजिए कि आज बोनी हो जाती है, 15 दिन बाद गेहूँ उगते हैं जो उगेंगे, यानी 25 दिन बाद उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी और आपको 25 दिन में यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो पर्याप्त यूरिया अभी आपके पास है वो आप फेंक चुके होंगे, फिर पानी फेंकेंगे तो थोड़ा थोड़ा यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे चल के यूरिया का शॉर्टेज तो 100% बनना तय है, क्योंकि इनके गोदाम नहीं है। सोसाइटियों के पास हजारों लाखों बोरी धरने का व्यवस्था नहीं है। उसको एक टारगेट कर देना चाहिए कि हमारे पास इतने किसान हैं, उनके गेहूं में हमें 1 एकड़ में 4 बोरी या 2 बोरी यूरिया लगेगा। 10 एकड़ का किसान है, 40 बोरी है, उसका खाता अपने यहाँ है, तो उस हिसाब से वो यूरिया रख ले। लेकिन नहीं, व्यापारी बिजनेसमैन आप देखेंगे मार्केट में व्यापारियों के पास यूरिया मिलेगा लेकिन सोसाइटी के पास यूरिया नहीं मिलेगा। और ये हमारा लोग तो आज सत्ता में आके बैठे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमें हमारे बचपन से इस चीज़ का अनुभव है और हमें पता है कि रेट धीरे धीरे क्या बढ़ा है, क्या हो चुका है। और किसान आज नहीं समझा तो फिर क्या समझे। एक अच्छी तरह से समझने वाली बात है और आप आगे चल के इस बात को ध्यान रखें और याद रखें। जिस तरह एक बात को ध्यान रखते हैं ना कि लोगों ने हमें गाली दी या कुछ बोला था तो हमने इसके साथ ऐसा करना है, वही चीज़ आज किसानों के साथ हो रही है। तो किसान इस बात को ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगे तो किसान के पुत्र अगर हो, वास्तव में किसान पुत्र हो, तो वीडियो को शेयर करें और लोगों को जागृत करने की पूरी कोशिश करें। हम तो सिर्फ बातें ही बता सकते हैं आपको, करना आपके हाथों में है, लोगों से सहयोग दिलवाना आपके हाथों में है। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। जब हमारे हाथ में होगा तो हम आपका सहयोग जरूर करें।